नमस्कार दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज मैं साफ सुथरा तवा क्यों दिखा रही हूँ। तो ये कैसे गंदा होता है पहले मैं ये दिखा दूं, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि आप इतना गंदा कैसे कर देती हैं। तो चलिए देख लीजिए। और फिर इसके बाद मैं आपको एक चौंकाने वाला वीडियो लेके आई हूँ, और इसमें आप जो मैं चीज़ें यूज़ कर रही हूँ और जो उससे जो इफ़ेक्ट निकलेगा, जो क्लीनिंग होगी, उससे आप चौंक जाएंगे। और ना चौंके तो कहना आप मुझे कि आप नहीं चौंके थे। तो चलिए देखिए कितना गंदा हो चुका है। इतना गंदा तवा इतनी आसान तरीके से हो जाएगा, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। तो चलिए इसको हमें अभी गैस पर ही रखना है, थोड़ा सा गर्म करना है तवे को, क्योंकि ये थोड़ा ठंडा हो चुका था। मैं बाद में वीडियो बना रही हूँ। तो इसमें बस सिर्फ एक चीज़ ली है मैंने, और एक दूसरी चीज़ लेंगे, वो भी बिल्कुल कॉमन ही है, हमारे घर में ही मौजूद होती है हमेशा। तो चलिए इसको, नींबू के रस को हम डाल देते हैं, और फिर इसके बाद इसमें दूसरी चीज़ डालेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। 5 मिनट का वीडियो बनाया है आज मैंने वीडियो बड़ा नहीं बनाया है, ताकि आप लोग बोर ना हो और आसान क्लीनिंग आप देख सकें। और आज का वीडियो देखने के बाद मुझे यकीन है आप ज़रूर चौंक जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बहुत इफ़ेक्टिव वीडियो है, बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करता है। आप ये 2 चीज़ें बस डालिए, और इसके बाद आप इसका जो रिज़ल्ट है वो देख के चौंक जाएंगे, मुझे पता है। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कौन कौन चौंक गया था इसको देखकर, और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपकी कीमती राय मेरे लिए बहुत ज़रूरी होती है। और जो लोग नए आते हैं वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी मैं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे काफ़ी सहयोग किया है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मैंने इसको नींबू के रस में टूथपेस्ट मिला दिया था, और इसको हम पूरे तवे पे फैला देंगे। तो रिजल्ट चौंकाने वाला है, बने रहिएगा। और फैलाने के बाद हम बस इसको क्लीन कर देंगे, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और इसको उतार लेंगे हम नीचे। तो ये ले लिया है मैंने, इसको हम सैंड पेपर कहते हैं, और हमारी देसी भाषा में इसको रेगमाल कहते हैं, रेगमाल। और वैसे इसको सैंड पेपर कहते हैं। तो बस इससे हमें इसको रगड़ देना है। तो आप मतलब यकीन ही नहीं करेंगे कि ये ऐसे भी साफ़ हो सकता है, क्योंकि ये रोज़ ही जलता है। तो ऐसे गंदा मैं कभी रखती नहीं हूँ। लोग मुझे कमेंट में कहते हैं कि आप इतने गंदे में कैसे खाना बनाती हैं, ये इतना गंदा कैसे हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक बार के पराठे बनाने में ही इतना गंदा हो जाता है। तो जब मैं दोबारा यूज़ करती हूँ तो इसको क्लीन करके ही यूज़ करती हूँ, लेकिन जैसे ही ये गर्म होता है वैसे ही ये काला होता चला जाता है। मैंने आपको इसीलिए शुरुआत में दिखा दिया था, ताकि लोगों को ये कहने का मौका ना मिले कि मैं मतलब महीनों ऐसे ही रखती हूँ फिर एक दिन क्लीन करती हूँ। एक ही दिन में इसका हाल ख़राब होता है। और मेरे यहाँ पराठे बनना मतलब रोज़ ही बनते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पराठे बहुत पसंद किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने जहाँ पर थोड़ा सा इस सैंड पेपर को रगड़ा है, तो यहाँ पे बिल्कुल से क्लीन होना चालू हो गया है, ये देखिए। तो ये गंदगी जो है ना वो ऐसे निकलेगी, मतलब इतनी आसानी से निकलेगी कि मैं आपको क्या बताऊं। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर करके देखिएगा। अगर आपका बहुत पुराना या जमा काफ़ी टाइम से इसमें परत जम गई है, क्योंकि अगर रोज़ इस तरीके से क्लीन नहीं होता है तो एक परत जम जाती है। तो अगर परत जमी हुई है तो इसको छोड़ दें आप 1-2 घंटे के लिए, इसमें लगा के अच्छे से फैला दें और छोड़ दें इसको। तो और इसमें फिर अगर परत जमी है, बहुत मोटी परत जमी है, तो इसमें थोड़ा सा आप डिटर्जेंट भी डाल दें, या जो भी आप डिश वॉश यूज़ करती हैं वो डाल दें, और फिर इसके बाद इसको रगड़ दें। तो मैं ये देखिए, आपको यहाँ से समझ में आने लगा होगा, किनारे तो बिल्कुल से क्लीन होना चालू हो गए हैं। जहाँ जहाँ इसको सैंड पेपर को लगा रहे हैं वहाँ पे क्लीन हो गया है, और एक ही बार में इसका ये हाल हो जाता है। तो ये क्लीन भी आसानी से हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें हमें मेहनत नहीं करनी होती है। लेकिन अगर इसमें एक परत चढ़ चुकी है, ये बहुत बुरी तरीके से गंदा है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे इतना ज़्यादा मोटी परत जम गई है या बहुत ज़्यादा गंदा है, फिर उसको ऐसे ही जैसे मैंने दिखाया है बस हल्का सा लगा के और धुल देते हैं, तो नहीं हो पाता है। तो भी कमेंट करते हैं कि नहीं होता है, फेक वीडियो है, ये है वो है। तो थोड़ा सा आप लोग इतना देख लें कि कितना गंदा है आपका तवा। मेरा तो सिर्फ एक बार के पराठे बनाने में सिर्फ काला होता है, इसमें परत नहीं जम पाती है,
क्योंकि मैं रोज़ ही क्लीन कर लेती हूँ। और आप देखिएगा, आप जो चौंकाने वाली चीज़ है ना वो आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो चौंक तो गए होंगे आप, लेकिन अब आप बताइएगा कमेंट में कि वाकई में चौंक गए थे, क्योंकि कितना गंदा हुआ था। जब ये गर्म होता है, इसमें तेल लगा होता है, चिकनाई होती है, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा जिद्दी चिकनाई जो जल जाती है वो बहुत जिद्दी होती है, बहुत आसानी से नहीं निकलती है। तो इसके लिए हमें ये एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो चलिए इसको पोंछकर और अब आपको दिखाती हूँ मैं इसका फाइनल लुक। बहुत खूबसूरत लग रहा था, मतलब ये इतना अच्छा लगने लगता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा तवा चमक। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।